दोस्तों डेवऑप्स इंजीनियरिंग में एज अ फ्रेशर जॉब लेना मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं है। इसी मुश्किल को मुमकिन करके दिखाया है हमारे लर्नर सनत ने, जिन्होंने एज अ फ्रेशर डेवऑप्स में एक जॉब ली है। बहुत ही अच्छा कर रहे हैं लाइफ में। इन्होंने फ्रीलांसिंग भी की हुई है एज अ फ्रेशर, एज अ कॉलेज स्टूडेंट, और अभी उनकी पहली जॉब मिली है। कैसे उन्होंने अपना रेज्यूमे प्रिपेयर किया, कैसे उन्होंने अपना फ्रीलांसिंग का पहला क्लाइंट लिया, कैसे उन्होंने अपनी जॉब प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज रखी, सब चीज़ें इसी वीडियो में है। वीडियो अराउंड 30 मिनट की होने वाली है, तो बढ़िया कॉफ़ी चाय लेके बैठ जाइए, रिलैक्स कीजिए। और इसी वीडियो में मैं ये भी बताने वाला हूँ कि स्किल अप क्लब इज़ नाउ लाइव, और 16 मार्च को 7 बजे पाइथन फॉर ऑल कोहॉर्ट स्टार्ट हो रहा है इंग्लिश में। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एज अ फ्रेशर, एज अ डेवऑप्स इंजीनियर, जो भी रिक्वायरमेंट है आपकी फॉर रेज्यूमे, फॉर स्किल्स, हर चीज़ आपको इसी पॉडकास्ट में मिलेगी। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलो, हेलो सनत, क्या हालचाल, कैसे हो भाई, क्या चल रहा है? जी बहुत बढ़िया हूँ। और एंड थैंक यू वेरी मच मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आपके चैनल में आज आया हूँ और आपके अरे साथ बैठ नहीं के डिस्कस कर रहा हूँ। नहीं, तो बढ़िया बढ़िया। नहीं, मैंने तुम्हारा जैसे ही मैसेज पढ़ा कि यार भैया जॉब लग गई, मैंने कहा अरे क्या बात है, बहुत जी सही बहुत सही। एंड आई थिंक आप फ्रेशर ही हो जी अभी। तो आपका, आपके बारे में थोड़ा बताना, हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे कि आपका बैकग्राउंड क्या है, क्या क्या, आप जी कहाँ से हो, थोड़ी अपने बारे में। एक्चुअली मैं उड़ीसा से हूँ। अरे तो वाह। और उड़ीसा भी भुवनेश्वर में ही रह के पढ़ रहा था, बीटेक कर रहा था, अभी फाइनल ईयर में। तो कैंपस तो आ रहे हैं, प्लेसमेंट थर्ड ईयर एंड से ही आ रहे हैं। ओके। लेकिन अभी तक आ रहे थे। मैंने पहला एक फर्स्ट कैंपस में बैठा था, तो उसमें नहीं हुआ, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन वगैरह था। फिर जाके अभी ये मेरा सेकंड कैंपस है, मतलब ऑन कैंपस प्लेसमेंट, सेकंड कंपनी में बैठ रहा हूँ। और मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है, मतलब इससे हाँ। पहले मैं कुछ दिया नहीं था और ये क्रैक हो गया। ओ, कौन सी कंपनी थी ये? डिलोइट डिलोइट कंपनी। डेलोइट में? क्या बात है। तो पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेशंस की, थैंक यू। क्योंकि मैं एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूंगा। तो मैं पुणे में जब आता था ना, लखनऊ से, मैं जी लखनऊ से बिलोंग करता हूँ, पुणे में आता था, जैसे रेलवे स्टेशन से होके आना पड़ता था, तो बीच में डेलोइट का ऑफिस दिखता था। और मुझे अच्छा ऐसा अच्छा। लगता था यार ये डेलोइट, ये नाम कितना सही है, ये क्या है। फिर मैं सर्च वर्च करता था कि यार बड़ी कंपनी है, और आज आप उस कंपनी में काम कर रहे हो, तो यार इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। बहुत ही जी बढ़िया है सनत। और ये मतलब आपका रोल क्या है वैसे इसमें, कंपनी जी में? SANDMA, स्ट्रेटेजी एनालिस्ट एंड मर्जर एनालिस्ट। स्ट्रैटेजी एनालिस्ट एंड मर्जर एनालिस्ट। तो जी मैं जी स्ट्रैटेजी एनालिस्ट एंड मर्जर एनालिस्ट के बारे में पढ़ रहा था। उसमें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में डेवऑप्स कल्चर भी लिखा हुआ है। जी तो जी जी। आपसे इंटरव्यू में क्या क्या पूछा गया था? इंटरव्यू में ज्यादा कुछ पूछे नहीं, बस CV स्क्रीनिंग जो होता है, CV के थ्रू हाँ। ही गए। तो उनका मेन मोटिव ये था कि बच्चे ने किया क्या है, और जो भी किया है उसका अच्छा अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं, तो वही पूछ रहे थे बस। तो ओके। प्रोजेक्ट्स के थ्रू गए, तो मुझे हम्म। टेराफॉर्म के बारे में पूछा। और फिर इम्प्लीमेंट करने के लिए बोले। मैं थोड़ा वीक था, ऑनेस्टली बोलूँ तो थोड़ा वीक था टेराफॉर्म। हाँ। तो मैंने इतना बता दिया कि नहीं, एज ए फ्रेशर मुझे इतना ही पता है। तो हाँ। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, और क्या क्या है आप बोलो। तो हम्म। मैंने फिर शुरू किया। आपका जो 2 टियर वाला प्रोजेक्ट था, तो हाँ। मैंने वो शुरू किया। जब वो शुरू किया, एक्चुअली मैंने क्या किया कि मतलब उन्हें पूछने के लिए टाइम नहीं दिया, मतलब क्वेश्चन कुछ पूछने के लिए। मैंने जब पहले से शुरू किया, पूरा स्टार्टिंग से बताते गया। लाइक अगर मैं बोलता कि मैंने डॉकर कंपोज यूज किया है, तो मुझे क्वेश्चन पूछ सकते थे कि डॉकर कंपोज क्यों यूज किए हो। लेकिन मैंने ये पूछने के लिए नहीं दिया, मैंने ही खुद से बोल दिया कि डॉकर कंपोज यूज किया है, क्यों यूज किया है, क्योंकि ये 2 टियर एप्लीकेशन है। तो ये बाय डिफॉल्ट एक नेटवर्क क्रिएट कर देता है, नहीं तो हमें डॉकर हाँ। नेटवर्क क्रिएट करके करना पड़ता। तो मैं इससे सब कुछ बोलते बोलते गया, तो करीब 20-25 मिनट के बाद उन्होंने बोला थैंक यू सन्नत। मैं बोल ही रहा था 20-25 मिनट तक। तो बोले थैंक यू सन्नत, वी विल कम बैक टू यू, द HR विल कम बैक टू यू, ऐसे बोल हाँ। के फिर खत्म हो गया इंटरव्यू। उन्होंने देखा होगा, अगर मैं इंटरव्यूअर होता तो मैं ये देखा होगा कि यार मेरी जो जॉब रिक्वायरमेंट है उसमें जी जी डेवऑप्स कल्चर के बारे में है। जी जी एंड आप एज अ कम्युनिकेशन में भी जी आपके टेक्निकल स्किल्स तो आप बता ही रहे हो, बट जी हाउ दिस इज इम्पैक्टिंग, व्हाई दिस इज इम्पैक्टिंग,
तो आप जी। अच्छे से बता रहे थे। आई थिंक वो इंटरव्यूअर को पसंद आ गया होगा। जी, जी, तो एक्चुअली बट ये हर किसी के साथ नहीं होता, राइट? क्योंकि ना फ्रेशर्स में डेवऑप्स, मतलब डेवऑप्स एंड क्लाउड इंजीनियरिंग में जो फ्रेशर्स का स्टैंड है, जो रोल है, उसका सिनेरियो कैसा है? मतलब क्या आपके कॉलेज में जो जॉब के लिए ओपनिंग्स आती थी, वो कहीं पे ऐसा तो नहीं लिख के आता था कि ओपनिंग फॉर डेवऑप्स इंजीनियर या ओपनिंग फॉर क्लाउड इंजीनियर, ऐसा शायद नहीं लिखा होता। बट ना, ना, कुछ-कुछ रोल्स में रिक्वायरमेंट्स में लिखा होता जी, होगा जी, कि जी, जी, ऐसा। तो उसके जी, बारे में कुछ बताना चाहोगे? क्योंकि मैं तो कॉलेज में नहीं हूँ, तो जी। आप लोगों से ही मुझे समझना पड़ेगा। जी। बेसिकली जो ऑन कैंपस में जो आते हैं मतलब कॉलेज में जो आते हैं, तो किसी में भी डेवऑप्स रोल नहीं होता है। तो ओके। इस हाँ, तो इसलिए ही मैं पहला जो कंपनी आया था उसमें बैठा था। उसके बाद जब मुझे पता चला कि नहीं किसी में भी डेवऑप्स का रोल नहीं है, तो मैंने बैठना बंद कर दिया। और फिर ओह! आपका कोर्स लेके मैंने सोचा कि ऑफ कैंपस ही मैं अप्लाई करते रहूँगा हाँ, और फिर अगर कोई कंपनी आया जिसमें डेवऑप्स का रिक्वायरमेंट हो, तो उसमें मैं चला जाऊँगा। ओके। फिर ऐसे करते-करते डिलॉयट आया और डिलॉयट आया तो मैंने सोचा कि बड़ा कंपनी है, नाम है, एमएनसी है, हुँ, तो चलो बैठ जाते हैं, देखते हैं। फिर पता चला कि 6 जॉब रोल्स हैं, तो जॉब रोल्स के बारे में उनका पीडीएफ में अटैचमेंट था, सबका पीडीएफ्स का अटैचमेंट था। फिर मैंने पढ़ा कि एसए&एमए क्या होता है, SAP के लिए भी आया था और हाँ, 4-5 रोल के लिए आया था। तो मैंने पढ़ा तो मुझे पता चला कि डेवऑप्स प्रैक्टिस चाहिए होता है इस रोल में। तो बस वही एक चीज़ मैच कर रहा था और पाइथन, एडब्ल्यूएस ये सब मैच कर रहा था उसके साथ। हुँ, तो मैंने फिर उसमें अप्लाई कर दिया और कॉलेज से भी हमें बोल रहे थे कि सब अलग-अलग जॉब प्रोफाइल में अप्लाई करना ताकि बहुत बच्चों का हो सके। हुँ, तो मेरा तो मैच कर रहा था इससे, तो हाँ, मैंने इसमें अप्लाई कर दिया। फिर ओके। रिज़्यूमे भी शॉर्टलिस्ट हो गया। मतलब भले ही आपके कॉलेज में वो टाइटल ना आए डेवऑप्स एंड, क्योंकि मैंने जी, बहुत जगह देखा है कि एक डिबेट चल रही है कि डेवऑप्स इज़ नॉट फॉर फ्रेशर। बट अब क्वेश्चन क्या आ जाता है कि डेवऑप्स इंजीनियरिंग रोल्स, एसआरई, क्लाउड, जी, जी, प्लेटफॉर्म इंजीनियर, अब आपका एसएएन में वो एनालिस्ट जी, और स्ट्रेटेजिस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर, जूनियर कंसल्टेंट, एनालिस्ट, ऐसे रोल्स बहुत सारे हैं। बट जी, द जी, क्रक्स बिहाइंड इज डेवऑप्स कल्चर। तो आई थिंक जो आपका प्लेसमेंट हुआ है, जहाँ पे वहाँ पे लिखा हुआ था शुड बी गुड इन डेवऑप्स जी, नॉलेज जी, और जी, अजोर डेटाबेसेस एंड थिंग्स, बहुत सारी चीजें उसमें थी। तो जी, एज अ स्टूडेंट आपको थोड़ा डाइवर्सिफाई करना चाहिए अपने स्किल सेट को, कि जी, डेवऑप्स की भी नॉलेज हो, थोड़ी प्रोग्रामिंग हो, जिससे कि बेसिकली बहुत सारे रोल्स में आप अप्लाई कर पाओ। ओके, जी, जरूरी नहीं कि डेवऑप्स इंजीनियर नाम का रोल आपके कॉलेज में है। जी, 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 ओके, विच इज रियली गुड थिंग। बट आपकी पूरी स्ट्रैटेजी कैसे थी? क्योंकि अब मुझे मेरा याद आ रहा है कॉलेज का, तो मेरा तो एक ही स्ट्रैटेजी था भाई, कि इंटरव्यू में ना गड़बड़ नहीं करनी है, बाकी तो चलो हो जाएगा। आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? जी, एक्चुअली ऑन कैंपस जो मेनली होता है वो तो पहले ऑनलाइन का एग्ज़ाम होता है जो कि हाँ, हमारा एप्टीट्यूड हो गया। हाँ, फिर उसमें शॉर्टलिस्ट होने के बाद ग्रुप डिस्कशन होता है या फिर जैम वगैरह होता है, जस्ट ए मिनट जैसे बोलते हैं हम। हाँ, फिर डिलॉयट का बेसिकली यही था। तो ओके, जैम के बाद टेक्निकल इंटरव्यू देन एचआर राउंड होता है। हुँ, तो यहाँ पर टेक्निकल इंटरव्यू और एचआर राउंड एक साथ ही हो गया था। हाँ, तो मेरा क्या था कि एक्चुअली ऑनेस्टली बोलूँ तो मेरा जो कॉलेज का पहला 2 साल था, हाँ, वो मेरा एक अलग माइंडसेट में चला गया कि मैं सोच रहा था कि यूट्यूब कर लूँगा, यूट्यूब ग्रो ओह! कर लूँगा फिर क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया था कि हाँ, 10,000 सब्सक्राइबर्स हैं एक में अरे और एक में बाप! 12,000 था। तो मैंने सोचा था कि यूट्यूब ग्रो कर लूँगा और कॉलेज ड्रॉप आउट कर लूँगा, नहीं तो कॉलेज के बाद इसी को हुँ, ही हुँ, एज़ अ प्रोफ़ेशन कंटिन्यू करूँगा। हाँ। फिर 2023 स्टार्टिंग में आके रियलाइज़ होता है कि नहीं ये सब में कुछ नहीं रखा। टाइम वेस्ट है। फिर टाइम वेस्ट तो नहीं बोल सकता क्योंकि यूट्यूब की वजह से बहुत कुछ इम्प्रूव हुआ है मेरा हाँ, प्रोनंसिएशन कम्युनिकेशन और स्किल। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत हुँ, कुछ और एडिटिंग भी मैं कर लेता हूँ अच्छा खासा। हाँ, तो वो सब इम्प्रूव हुआ है। तो फिर मैंने देखा कि कुछ स्किल्स गेन करना पड़ेगा। तो फ़रवरी के महीने में एक भैया से पता चला कि डेवऑप्स के बारे में। मुझे पता नहीं था उससे पहले डेवऑप्स टर्म के बारे में पता नहीं था। फिर डेवऑप्स के बारे में पता चला, फिर हम एक्सप्लोर किया डेवऑप्स के रिलेटेड क्या-क्या है। फिर पता चला कि क्लाउड के बारे में जानना पड़ेगा। हाँ, फिर एडयूरेका से एक 10 घंटे का एक होता है, उनका जो वीडियोज़ होते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, वो सब सीखा। मैंने कुछ 15 दिन में खत्म कर लिया था।
ओके। फिर जाके ऐसे धीरे-धीरे करके मैं थो छोटा-मोटा प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया, आपको हुँ। एक्सप्लोर किया, आपका चैनल एंड क्लाउड जंप आपको पता होगा। हाँ, नसी हाँ, हाँ, न नसीब भैया, तो उनका भी चैनल एक्सप्लोर किया, तो उनके चैनल से मैं छोटा-मोटा प्रोजेक्ट बना रहा था। हाँ, और मैं ऐसा स्टूडेंट हूँ कि मतलब थोड़ा अच्छा स्टूडेंट आप बोल सकते हो, मतलब कुछ एग्ज़ाम आ रहा है आगे सेमेस्टर, तो ऐसा नहीं कि मैं कुछ पढ़ूँगा नहीं और चला जाऊँगा, मतलब थोड़ा बहुत पढ़ के चला जाऊँगा। हाँ। एग्ज़ाम में मैं कुछ लिख नहीं पाऊँगा तो मुझे डर लगता है, इसलिए मुझे सब हाँ। कुछ पढ़ना पड़ता था। तो अ, मैं हमारे कॉलेज के कुछ बच्चे हैं जो कोडिंग में बहुत अच्छे हैं, लेकिन हाँ, उनका मार्क्स बहुत कम रहता है, क्योंकि वो पढ़ते नहीं है सही से, वो करेक्ट। इधर जॉब पे फ़ोकस करते हैं। हाँ। तो मुझे पढ़ना पड़ता था, तो मेरा 1 महीना चला जाता था। अगर सेमेस्टर हुँ, आता है तो 15-20 दिन का एग्ज़ाम और उससे 15 दिन पहले पढ़ना वगैरह चला जाता था। फिर मैंने धीरे-धीरे करके पढ़ना चालू किया और छोटा-मोटा प्रोजेक्ट बना रहा था। डॉकर क्यूबरनेटिस सीख गया आपसे देख के। फिर उस टाइम पे बस यही था। आप धीरे-धीरे टेराफॉर्म अपलोड किए, ऐसे हुँ, धीरे-धीरे अभी अपलोड करते जा रहे हैं। उस टाइम पे हाँ, डॉकर क्यूबरनेटिस यहीं तक ही था। यही तक था। हाँ, फिर और कुछ मिल नहीं रहा था। तो सब कुछ हुँ, सही चल रहा था, फिर मई के एक्चुअली मेरे पास सिर्फ 3 महीने था लास्ट में, क्योंकि ओके, अप्रैल तक सब कुछ सही चल रहा था। फिर मई के महीने में नानी एक्सपायर कर गई। ओके। तो एक्चुअली मैं बचपन से उनके साथ पला-बढ़ा हूँ, तो शी ओह! वाज़ लाइक मदर टू मी। वो ओह! बहुत क्लोज़ थे। तो उसके 3-4 महीने बाद मतलब 3-4 महीने के बाद तक मैं मेंटली स्टेबल नहीं था। मतलब कुछ प्रोडक्टिव हुँ, कर सकूँ वैसा, तो वैसा कुछ नहीं था। लेकिन उसके अंदर मेरा चल रहा था, थोड़ा बहुत हुँ, प्रोजेक्ट वगैरह कर रहा था, इधर-उधर हाथ-पैर मार रहा था, चल रहा था। फिर याद आ रहा है 10th सितंबर को हुँ, जब आप ग्राफाना पढ़ा रहे थे बैच करेक्ट। 4 में। बैच 4 में हाँ, हाँ। वो मेरा पहला क्लास था, मतलब आपका कोर्स खत्म होने को आया है, मैंने शुरू किया। तो ओह! हाँ जी, सितंबर में ही मैंने कोर्स लिया था, सितंबर 6 या 7 में कोर्स लिया था, 10 मेरा हाँ, पहला क्लास था। फिर 1 डेढ़ महीने में मैंने आपका कोर्स खत्म कर लिया, ओके। डेढ़ महीने में कोर्स पूरा खत्म कर लिया, जहाँ तक आप पढ़ाए थे, फिर हुँ, 2 टियर प्रोजेक्ट भी कर लिया। नवंबर का महीना ऐसे ही चला गया, 23 नवंबर मतलब हैंड्स ऑन करने में और प्रैक्टिस करने में थोड़ा बहुत, लेकिन वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं था। फिर हुँ, दिसंबर में हमारा 7th सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है, जो कि लास्ट एग्ज़ाम था, क्योंकि 8th सेमेस्टर में सिर्फ प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप होता है, तो हुँ, 7th हमारा लास्ट एग्ज़ाम था। तो दिसंबर का आधा चला गया, 2022 तक चला गया। फिर मैंने शुरू किया इंस्टा में, आपने रील्स देखा होगा, तो इंस्टा में हाँ, मैंने पढ़ाना चालू किया कि करेक्ट। प्रैक्टिस भी हो जाएगा, तो हुँ, वहाँ हिंदी में पढ़ा रहा था। फिर जनवरी में मुझे फाइवर से मिला, एक फ्रीलांसिंग का वर्क मिला। तो फ्रीलांसिंग भी मिल गया? जी, 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 ओह जनवरी में। भाई साहब! तो एक फ्रांस का एक बच्चा था, हम हाँ, मेरे ऐज का ही। हाँ, तो उसने कहा कि हमारा कुछ प्रोजेक्ट चल रहा है कॉलेज हाँ, में, उसमें डेवऑप्स रिलेटेड प्रैक्टिसेस दिए हैं और आप मुझे पढ़ा सकते हो क्या? तो मैंने देखा कि हाँ, ये सब मॉनिटरिंग के बारे में है, कंटेनराइज़ेशन के बारे में। मैंने कहा हाँ, पढ़ा सकता हूँ, अगर कुछ दिक्कत आया तो आपके तो वीडियोज़ हैं ही, तो वहाँ से करेक्ट। देख लूँगा मैं। तो फिर मैंने पढ़ाना चालू किया, तो पढ़ाते-पढ़ाते मैं बहुत प्रॉम्प्ट हो गया वो सब चीज़ों में। फिर हुँ, कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ, मैं कर सकता हूँ और मतलब मैं पढ़ाया होऊँगा करीब 18 से 20 दिन पढ़ाया होऊँगा और जिस दिन पढ़ाता था 3-4 घंटे पढ़ाता था। क्योंकि एक ओह! 1-2 घंटा पढ़ाता था हाँ, और 1-2 घंटा डिबगिंग में ही चला हाँ, जाता था। मतलब कहीं एरर आते थे तो चैट करेक्ट। जीपीटी करके उसके सामने ही सब कुछ सॉल्व होता था। सॉल्व होगा फिर जाके सेशन बंद होगा। बाप तो रे! ऐसे करते-करते फिर फ़रवरी एंड तक नहीं फ़रवरी नहीं जनवरी एंड फ़रवरी 9 तक 1 महीने हाँ, का था। फाइवर से मिला था तो 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था तो उसके अंदर खत्म करना था। वो खत्म कर लिया मैंने। खत्म करने के बाद फिर पता चला कि डिलॉयट आ रहा है कॉलेज। अ, फिर मतलब लगातार हो रहा है हर हर एक। मतलब एक आपने जैसे हाँ। बताया कि आपके लाइफ में एक टफ टाइम आया था, जी, जी, जिसके जी। बाद से आप काफ़ी भी डिस्टर्ब हो गए थे बट यू नेवर गिव अप। जी, आपने जी। जो फंडामेंटल्स है कि यार पढ़ना है, हार नहीं माननी है, हैंड्स जी। ऑन करते रहना है, इधर-उधर हाथ पैर क्योंकि बीइंग फ्रॉम आई थिंक आप टियर 1, टियर 2, टियर 3 कौन से कॉलेज से थे? टियर 3 कॉलेज से हूँ टियर पूरा 3 प्राइम जी, जी। तो टियर 3 कॉलेजेस के स्टूडेंट्स का एक यही रहता है कि यार पहले तो गिव अप कर देते हैं कि अपने यहाँ तो कंपनीज़ नहीं आने वाली।
जी, जी। आएँगी भी तो कोई एक्सवाईज़ेड रोल के बारे में आएँगी और वो उनको पता नहीं होता कि रोल क्या है, तो वो जी, पढ़ाई जी। नहीं करते। बट जी। यू डिडन्ट थिंक अबाउट दैट आपने मतलब फ्रीलांसिंग भी किया? जैसे जी, क्या आपने जी। बताया फाइवर से या अपवर्क से? जी, फाइवर से, फाइवर से। फाइवर से। फिर उसके बाद आपने अपना इंस्टाग्राम पे भी रील्स पढ़ाना स्टार्ट जी, किया, आपका जनवरी के यूट्यूब महीने में साइमल्टेनियसली दोनों चल रहा था कि बहुत सारी इंस्टा चीज़ें में चल रही बना थी रहा था और इधर पढ़ा भी रहा था। और फिर हुँ, जॉब भी लग गई। हाँ, क्योंकि जॉब भी लग गई। वो अगर आप इतना पढ़ा रहे हो, इतना बता रहे हो, रील्स बना रहे हो, पब्लिकली लर्न कर रहे हो, जी, तो जी। बोलने का भी कॉन्फिडेंस आ जाता है। जी, जी, एंड जी। दैट इज़ व्हाट इंटरव्यूअर्स लुक फॉर कि जी, इसके बोलने का कॉन्फिडेंस अच्छा है, फ्रेशर है, ग्रास्पिंग पावर अच्छी है, रिज़्यूमे तगड़ा है, तो जी। निकाल लेते हैं। इसी से मुझको समझ में आ रहा है कि यार रिज़्यूमे क्या बनाया था आपने? मुझे दिखा सकते हो क्या? जी, 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 बिल्कुल। ओह! बहुत सही। जी, ओके, क्या बात है। तो अगर मुझे इस रिज़्यूमे को रिव्यू करना है, तो लेट्स सी क्या करते हैं। जैसे ये वो रिज़्यूमे जो डेलॉइट में सिलेक्ट हुआ है, जी, तो बहुत बढ़िया एक्सेल एज़ अ एडब्ल्यूएस डेवऑप्स इंजीनियर, थ्योरेटिकल एक्सपर्टीज़ विद प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन व्हिच इज़ गुड कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा हैंड्स ऑन बताते हैं, बट बहुत जगह जगह पे ना डॉक्यूमेंटेशन लिखना, जी, आर्टिकल्स पढ़ना, टेक्निकल प्रेज़ेंटेशन देना, उसके लिए थोड़ा-सा थ्योरेटिकल भी चाहिए होता है। तो जी, गुड जी, दैट यू हैव एडेड दैट। स्किल्स आपने हाइलाइट की है जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आपने डायरेक्टली प्रोजेक्ट्स पे ही डाल दिया है, उसका गिट भी दिया हुआ है। जी, जी, ये गेट सब दिया हुआ गुड है थिंग साइड में। बहुत बढ़िया। आपने इसमें ईकेएस भी दिया हुआ है ऑटोमैटिक फॉर फॉल्ट टॉलरेंस अच्छे खासे जी, पॉइंट डाले हुए हैं। गुड, जी, गुड, गुड। सीआई/सीडी पाइपलाइन्स फॉर जेंकिन्स जी, सच कीज़। गुड यार, मैं इतने में सिलेक्ट कर लेता क्यों? क्योंकि अगर मेरा जो रिक्वायरमेंट है वो चाहता है कि मुझको भई डेवऑप्स की प्रैक्टिसेज़ चाहिए, थोड़ा एडब्ल्यूएस पे काम चाहिए, जी, सीआई/सीडी ऑटोमेशन चाहिए और वो सब मुझको इधर से मिल रहा है। तो जो इंटरव्यूअर का गोल होता है, वो ये रिज़्यूमे सैटिस्फाई कर रहा है। तो जी, आई थिंक जी, इतना ही होगा या इसके आगे आपने आई थिंक और पेजेज़ नहीं ऐड जी, किए या किए जी हुए? और एक पेज है, एक ये और वाला। किया हुआ है क्या? अच्छा जी, जिसमें आपने बेसिकली एजुकेशन सर्टिफ़िकेशन और एक और प्रोजेक्ट डाला हुआ है। जी, जी, ओके, ओके। तो ये एजुकेशन और सर्टिफ़िकेशन आप एक साइड सेक्शन में भी ऐड कर सकते हैं। बट आई थिंक 2 पेजेज़ फॉर अ स्टूडेंट इट्स गुड मतलब इट शोज़ कि भाई काम हुआ है व्हिच इज़ जी, एक्चुअली ना मैंने ये रिज़्यूमे जब सिलेक्ट किया, इससे हाँ, पहले और एक रिज़्यूमे भी था, मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो यहाँ यहाँ पे मैं अलग-अलग सेक्शन ओके, किया था। हाँ। इस साइड एक, इस साइड एक। हाँ, 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 तो यही मैं बता बट सिलेक्ट जी, कौन-सा वाला हुआ? सिलेक्ट ये वाला हुआ है, ये वाला हुआ है। और ओह! ये वाला बहुत सिंपल है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, जैसे कि हाँ, मैं रिकमेंड करूँगा तो ऐसे ही बनाने के लिए मतलब ओके। इधर-उधर करने के लिए मैं नहीं करता क्योंकि उससे पहले मैं हाँ, बना चुका हूँ और बहुत सारी जगह पर रिजेक्ट हुआ है वो वाला और सिलेक्ट ओके। भी हुआ है। ऐसा नहीं कि सिलेक्ट भी हुआ है, तो अगर बोलूँगा तो ये वाला रिज़्यूमे आप देख सकते हो। मेरा रिकमेंडेशन ये है कि ऐसा ही रिज़्यूमे बनाएँ मतलब ऐसे सिंपल वाला। लाइन बाय लाइन सिंपल वाला पूरा क्योंकि ओके। मैंने कुछ आईआईटी स्टूडेंट्स का देखा है और कुछ हाँ, मैंने भी देखा है वो। हाँ, बहुत ही और कुछ प्रोफेशनल लुकिंग सीवी जी, जी, बनाते जी। हैं वो लोग। जी, पूरा गूगल का एक सिलेक्ट हुआ बच्चों का देखा है और हाँ, अपना कॉलेज का जो श्रद्धा दीदी हैं, हाँ। उनका भी रिज़्यूमे इसी फ़ॉर्मेट का था और उन्होंने ओके। एक फ़ॉर्मेट भी दिया था। तो सबका मतलब फ़ॉर्मेट इसी तरह का ही रहता है, जो जिन लोगों का बड़े-बड़े हुँ, कंपनीज़ में होता है। तो मैंने यही फ़ॉर्मेट सोचा और मुझे ये मिल नहीं रहा था बहुत आसानी से। मतलब मैं ढूँढ रहा था तो कैनवा का प्रो वाला वर्ज़न माँग रहा था। तो इसमें थोड़ा बहुत एडिट कर दिया हूँ मैं, ये सब नहीं था। थोड़ा हाँ, बहुत इसके बीच में कुछ अलग-सा था मतलब पार्ट-पार्ट करके था। ये अच्छा। अलग-अलग सेक्शन करके था। मैंने एडिट करके ऐसा बना दिया है। अरे! बहुत सही क्योंकि पता है क्या होता था? मैं भी बहुत लोग को जब भी मेंटर करता हूँ ना, मैं बोलता हूँ कि वैसा बनाना बट अभी मुझे रियलाइज़ हो रहा है मैं वो जो बताता था वो स्टार्टअप्स के लिए बताता था या फिर ऐसे लोग के लिए जहाँ पे टारगेट जो रिक्रूटिंग टीम है वो थोड़ी-सी यंग बट अगर जी। आप डेलॉइट, एमएनसीज़ बड़ी कंपनी में जाते हैं दे वांट सिंप्लिसिटी दे वांट जैसे ऊपर लिखा हुआ है मिनिमलिस्ट व्हाइट जी, 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 तो जी। लोगों को मिनिमलिस्ट चाहिए होता है। इट्स अ गुड लर्निंग फॉर मी एज़ वेल कि जी। मैं भी एक मिनिमलिस्ट ही अभी रिकमेंड करूँगा लोगों को व्हिच इज़ जी। गुड यार। बहुत एक्चुअली जो बढ़िया। एटीएस जो होता है वो मतलब अलग-अलग कंपनीज़ में अलग-अलग होता है ना एटीएस। तो हाँ, कौन-सा कंपनी कुछ सिलेक्ट करता है, कुछ हाँ। नहीं करता। तो बेटर है सिंपल ही रख दो, हर कोई सिलेक्ट कर लेगा।
बहुत सही। थैंक्स सर, थैंक्स फॉर शेयरिंग। मस्त लगा थैंक ये आपने रिज़्यूमे अपना शेयर किया। जी, बढ़िया। तो रिज़्यूमे आपका बढ़िया स्किल्स ये सारी चीज़ें लेट्स से आपका नहीं हो पाता, अगर जॉब लेट्स से नहीं मिल पाता। बहुत सारे लोग होते हैं कि उसी दिन आपके साथ डेलॉइट के ड्राइव में बैठे होंगे। जी, आप जी। सिलेक्ट हो गए, बहुत सारे सिलेक्ट नहीं होते। अगर आप उन वाले कैटेगरी में हो जो सिलेक्ट नहीं हो पाए, आपका बैकअप प्लान क्या था? कि आप जी, फिर से अप्लाई करते, ऑफ कैंपस अप्लाई करते या फ्रीलांस करते या क्या करते आप? जी। एक्चुअली करीब 300-400 बच्चे बैठे थे, जो ओह! डिलॉयट आया था। तो डिलॉयट का कहना ये था कि अगर हमारे कॉलेज से मतलब आजकल का तो मतलब हुँ, जॉब मार्केट के बारे में पता है कि नहीं आते हैं कंपनी। तो डिलॉयट ने कहा था कि अगर आपके कॉलेज से 200 बच्चे अप्लाई करते हैं तो हम आएँगे आपके कॉलेज में, नहीं तो नहीं ओके। आएँगे, प्लेसमेंट हुँ, ड्राइव नहीं करेंगे। तो 300-400 बच्चे ने अप्लाई किया था। फिर जो हुँ, ऑनलाइन टेस्ट हुआ उसमें अ, सिर्फ 35 बच्चों को लिया ऑनलाइन टेस्ट में। ओके। हुँ, बाकी सबको रिजेक्ट कर दिया। तो उसमें आई डोंट थिंक कि सिर्फ मार्क्स ही देखा होगा, उसमें हाँ, सीवी भी देखा है और हाँ, ऑनलाइन टेस्ट का मार्क भी और कॉलेज का जो मतलब सेमेस्टर का मार्क्स है, सब कुछ मिला के देखे होंगे। क्योंकि ओके। क्वेश्चन बहुत ही ईज़ी था, बहुत जन क्वालीफाई कर सकते थे, लेकिन बहुत कम जन किए। तो मुझे लगता है सब कुछ देखना होगा। फिर उन 35 में से 7 रोल का कुछ अलग था और मेरा अलग था, मतलब मेरा रोल अलग था। हमारे रोल में सिर्फ 6 बच्चे थे और 7 रोल में कुछ ज़्यादा बचे थे। तो हुँ, जिनका ज़्यादा था उनका ग्रुप डिस्कशन हो गया। ओके। लेकिन हमारे वाले में क्या किए, मैं पूरा ग्रुप डिस्कशन के लिए तैयार बैठा था कि हाँ, मैं तो ग्रुप डिस्कशन क्रैक कर ही लूँ। फिर हाँ। टेक्निकल इंटरव्यू में पता नहीं क्या होगा, लेकिन जीटी के लिए मैं पूरा तैयार था। हाँ, लेकिन फिर मैं जाके बैठा, फिर एक-एक करके बुला रहे हैं, एक-एक बच्चा। मैंने कहा कि ग्रुप डिस्कशन में तो ग्रुप करके बनाते हैं, मतलब हाँ, ग्रुप डिस्कशन होगा, एक-एक करके क्या बुला रहे हैं। फिर जो पहला वाला बच्चा गया था इंटरव्यू के बाद वो जब आया मुझे पता चला कि डायरेक्ट इंटरव्यू ले रहे हैं और ग्रुप डिस्कशन ओह! नहीं हो रहा हमारा। हाँ, फिर मतलब मैंने सोचा था कि ग्रुप डिस्कशन में उसके बाद कुछ टाइम मिलेगा, फिर मैं थोड़ा हाँ। बहुत पढ़ लूँगा मतलब जो भी सीवी में है वो सब थोड़ा बहुत ओवरलुक कर लूँगा। मैं कुछ भी तैयार नहीं था बिल्कुल भी इंटरव्यू के लिए, सडनली इंटरव्यू हो गया। फिर मैं गया इंटरव्यू देने, लॉबी में रुका था, एक बच्चा आने के बाद मुझे एंट्री दी, फिर पूछने लगे ये सब। तो मैंने बताया जैसे कि इंटरव्यू कैसे क्या हुआ, पूरा 20-25 मिनट तक मैं बोलता रहा। तो उसके बाद तो वो सिलेक्ट हो गया, अगर नहीं होता हुँ, अगर नहीं होता तो मेरा एक्चुअली मैं ये नहीं सोचा था कि मेरा हो जाएगा करके। हाँ, तो मेरा था कि ऑफ कैंपस ही लूँगा, अगर इसमें हो गया तो अच्छी बात है, इतना कुछ हुँ, सोचा नहीं था। और आजकल रेफरल चाहिए होता है, कुछ भी हो। हाँ, हुँ, रेफरल बहुत ज़रूरी है। मैं लिंक्डइन में कनेक्शन बनाने लगा था धीरे-धीरे। मैंने बहुत सारे लोगों को मतलब बोला भी है कि अगर कोई जॉब पोज़ीशन अवेलेबल है तो आप मुझे बता सकते हो, मेरा ये स्किल्स है। तो कुछ लोगों का रिप्लाई आया भी था और कुछ लोगों का रिप्लाई नहीं भी आया, मतलब वो सीन करके छोड़ दिए, तो ऐसा भी हुआ है। फिर हमारे फैमिली में भी बहुत लोग हैं मतलब जो कि आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं। ओके। तो ऐसा नहीं है कि कुछ स्किल्स नहीं होगा, रेफरल माँग लोगे तो सीधा जाके वो अपने कंपनी में रख लेंगे, तुम्हें काम ही नहीं पता होगा, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। स्किल्स है तो कोई भी रेफरल दे देगा, मतलब रिज्यूमे रेफरल दे देगा कि हाँ, ये बच्चा है जिसके पास स्किल्स है। तो वही प्लानिंग था कि अगर नहीं हुआ, ऑफ कैंपस भी नहीं हुआ, अगर टाइम हो गया तो किसी से रेफरल माँगेंगे कि देखो क्या होता है, तो ऐसा कुछ प्लानिंग था, रेफरल वाला ही प्लानिंग था। लेकिन सही है, हो गया। बढ़िया। तो बेसिकली ऑफ कैंपस रेफरल और आपका जो लर्न इन पब्लिक था वो तो जी, चलता जी, ही रहता लॉन है। इन पब्लिक वो इम्पोर्टेंट है। हाँ, कि आप इंस्टाग्राम पे डाल रहे थे, जी, जी, लिंक्डइन जी। पे भी आप डाल ही रहे थे जी, इन जी, सब पे। लिंक्डइन में डाल रहा था। ये बहुत सही है। तो और जो कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनके ख़ैर बैकअप प्लान्स तो अब मेरे केस में कैसा था, मेरा कोई बैकअप प्लान नहीं था। मेरा ऐसा था कि करो, जॉब लो, पढ़ाई करो, पढ़ाओ लोगों को, भी इतना ही था। बट चलो आपका अच्छा है कि आपने उतना सोचा कि रेफ़रेंस। बट जी, कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ एक चीज़ और होती है, उनके ना कोडिंग जॉब्स बहुत होते हैं कि जी, सॉफ्टवेयर डेवलपर जॉब्स, वेब डेवलपर, एंड्रॉयड डेवलपर, ये सारे डेवलपर। जी, और जी, फिर बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कोडिंग पसंद नहीं होती और उनको या कोडिंग पसंद की बात नहीं है, बट उनका क्लाउड और डेवऑप्स में इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। बट जी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं।
तो ज़रूरी नहीं है कोडिंग का, बट क्लाउड एंड डेवऑप्स रोल्स के लिए जाना या फिर उनके इंटरव्यूज़ के लिए जाना, प्रोसेसेस के लिए जाना, तो कितना कोडिंग रिक्वायर्ड होती भी है या नहीं? आना चाहिए या नहीं? आपका क्या कहना है? जी फर्स्ट थिंग ये है कि मतलब ज़्यादातर बच्चे मतलब मुझे भी कोडिंग पसंद नहीं था पहले, कोडिंग पसंद नहीं था। जब मुझे कोडिंग का एक्चुअली मतलब क्या है पता नहीं था तब तक। तो बच्चे क्या सोचते हैं कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए सी, सी प्लस प्लस, जावा उसके हाँ। साथ-साथ डीएसए कर लेते हैं, हुँ, ये हो गया कोडिंग। नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा एक स्टेप और आगे वेब डेवलपमेंट, ऐप वेब डेव डेवलपमेंट ये हो गया कोडिंग। लेकिन स्क्रिप्टिंग भी तो एक फॉर्म ही होता है कोडिंग का। हम डॉकर हाँ, फाइल लिखते हैं, तो वो भी तो कोडिंग हुआ ना, रूबी स्क्रिप्ट लिखते हैं, तो वो भी एक कोडिंग हुआ। करेक्ट। तो मेन चीज़ ये है कि हम डीएसए नहीं कर पाते हैं। तो अगर हम मैं डीएसए नहीं कर पाता था, हाँ, मतलब मेरा ओ ग्रेड है, जो डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम था कॉलेज में, तो आउटस्टैंडिंग ग्रेड था मेरा। हुँ, लेकिन दिक्कत ये है कि सब कुछ खत्म होने के बाद सारा एल्गोरिथम मुझे याद नहीं रहता था और मुझे उसमें इंटरेस्ट हुँ, नहीं था। ऐसा नहीं है कि हाँ, मैं कर नहीं पाऊँगा, इंटरेस्ट नहीं था और लॉजिक बिल्डिंग मेरा उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो हुँ, ऐसा नहीं है कि मुझे कोडिंग पसंद नहीं है। फिर जब क्लाउड में आया, मेरा इंटरेस्ट आया क्लाउड, फिर डेवऑप्स में आया, फिर ग्रूबी स्क्रिप्ट लिखने लगा। डॉकर फाइल लिखना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हाँ, वही कोडिंग तो अच्छा ही लगता है। तो कोडिंग सब समझा। में होता है, बस हमें समझ आना चाहिए कि मतलब लिख क्या रहे हैं कोडिंग में। अभी भी हुँ, मैं फुल स्टैक कोर्स ले रखा हूँ, अपना कॉलेज का डेल्टा वाला, वो कर रहा हूँ साथ ही साथ। थोड़ा बहुत बैकएंड के बारे में जानने के लिए, फ्रंट एंड तो ऐसे ही एचटीएमएल सीएसएस पता है और हाँ, जावास्क्रिप्ट भी थोड़ा बहुत पता है। अभी बैकएंड हुँ, के बारे में जानने के लिए मॉन कर रहा हूँ थोड़ा बहुत। अरे बहुत सही। तो बेसिकली आपने कोर्सेज़ के बारे में बात की, आपने अपना जी। कॉलेज के कोर्स के बारे में बात की, अपने डेवऑप्स ज़ीरो टू हीरो के बारे में बात की। जी, जी। तो एज़ अ स्टूडेंट क्या कोर्सेज़ में इन्वेस्ट करना इज़ अ गुड ऑप्शन या इज़ अ गुड थिंग या व्हाट डू यू से? जी जी, एक्चुअली हमें करना चाहिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कॉलेज में 4-5 लाख इन्वेस्ट कर लिया, सब कुछ हो हुँ, जाएगा। तो आजकल ऐसा सिनेरियो नहीं है। पहले के ज़माने में होता था 2017 16 में होता था कि कंपनीज़ आते थे, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स देके ले जाते। आजकल हाँ, तो पूरा कॉम्पिटिटिव मार्केट हो गया है, तो हुँ, हमें इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि कॉलेज में वो सब पढ़ाया नहीं जाता और पढ़ाया हुँ, जा भी नहीं सकता क्योंकि हमारा हुँ, एजुकेशन सिस्टम जैसा है, तो सब कुछ कंप्लीट नहीं कर सकते, नहीं पढ़ा सकते। तो हमें सीखना चाहिए और डेवऑप्स के बारे में बोलूँ तो हर कोई बच्चे को सीखना चाहिए इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हिज़ बैकग्राउंड। मतलब डेवलपमेंट बैकग्राउंड से भी आओ, तो सीखना चाहिए क्योंकि बच्चों को कंपनी में जाने के बाद पता चलता है कि डॉकर नाम का एक चीज़ होता है, उसमें काम हाँ, होता है। कंपनी वाले बोलते हैं कि डॉकर पे काम करो। और कॉलेज में जब ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइम लिनक्स वगैरह सिखाते हैं, हुँ। तो लिनक्स को स्किप मार देते हैं, इग्नोर मार देते हैं। मैंने खुद इग्नोर मार दिया था कि ये क्या होता है, इको वगैरह लिखते हैं, टर्मिनल में जाके काम करते हैं, फिर आके यूट्यूब से सीखना पड़ा जब क्लाउड स्टार्ट किया। तब हाँ, इंटरेस्ट आया धीरे-धीरे। तो डेवऑप्स तो सीखना ही चाहिए और कोर्स में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। हुँ, क्योंकि हमें नया-नया चीज़ सीखने को मिलता है और इतना एलैबोरेटली कोई बताता नहीं। मैं अगर ट्रू, आपके यूट्यूब से पढ़ूँ और आपके कोर्स से पढ़ूँ, मैं आपके यूट्यूब से पढ़ रहा था, फिर सोच रहा था कि कोर्स का क्या करूँ भैया तो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। फिर जब हाँ, कोर्स में आया, जब बैच 4 में जॉइन किया तब पता चला कि बहुत सारी चीज़ें हैं। आप हुँ, जैसे कि हुँ, ऑफ कमांड के बारे में बता रहे थे। हाँ। हाँ, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने कहा अरे यार! ये तो रह गया था, मिस हो गया था। बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चला। तो डिटेल्स में कोई नहीं पढ़ाता ना, तो कोर्स लेना चाहिए, इन्वेस्ट करना हुँ, चाहिए। हुँ, बट फिर एक क्वेश्चन आ जाता है कि एज़ अ स्टूडेंट हमने ऑलरेडी 4-5 लाख भरे हुए हैं और फिर से ये कोर्स में 5,000, 8,000, 10,000, 50,000 कितने भी जी। लोग माँग लेते हैं। तो आपने एक चीज़ मेंशन की थी कि आपको फ्रीलांसिंग अपॉर्च्युनिटी मिली थी। जी, जी, तो जी। फ्रीलांसिंग के पैसे भी मिले होंगे? जी, जी, जी। तो एज़ अ स्टूडेंट अगर एज़ अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट अगर आपके पास ऑप्शन हो कि यार फ्रीलांसिंग हो गया या फिर किसी सीनियर के कुछ प्रोजेक्ट कर दिए या अपनी स्किल्स के बलबूते पे कुछ पैसे कमा लिए जी, एंड जी, उसी जी। पैसे को वापस इन्वेस्ट कर दिया अपस्किलिंग में, तो जी। आई डोंट थिंक इट्स अ बैड आइडिया। नो इट्स अ रियली जी। गुड आइडिया। जी, जी, जी। तो आपको जो पहला क्लाइंट था वो जो फ्रांस का लड़का था, तो आपको फाइवर पे मिला। जी, जी, तो जी। अब लेट्स से अगर आपको फ्रीलांसिंग में ही कुछ और क्लाइंट्स ढूँढने हैं, तो इन लेस देन 2 मिनट्स या ऐसे कुछ फटाक से रेसिपी आप बता सकते हैं क्या कि यार ये छिड़क दो जी, जी, और जी। फटाक से ऐसे जी। कुछ बता सकते हैं क्या? जी, अगर जी। फर्स्ट क्लाइंट जी। हुँ, एक्चुअली ये आइडिया मुझे यूट्यूब से आया था क्योंकि मैं बहुत ओके, दिनों से यूट्यूब कर रहा हूँ
तो हाँ। थोड़ा बहुत आइडिया था कि कैसे ऑडियंस को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये आइडिया था मेरे पास। हाँ। तो मैंने फाइवर में गया, बाकी सब मतलब सब बोलते हैं कि फाइवर बहुत मुश्किल है, एक एक भी क्लाइंट मिलना बहुत मुश्किल है फाइवर हाँ, में। फ्रीलांसर में मिल सकता है, अपवर्क में मिल सकता है, लेकिन फाइवर में मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन हुँ, मुझे दोनों क्लाइंट मिले थे, एक क्लाइंट का काम मैं कर नहीं पाया, क्योंकि वो हाँ, थोड़ा बहुत दिक्कत किया, वो यूएस एरिज़ोना का था। तो उसने ओके, थोड़ा बहुत दिक्कत किया, मुझे दे दिया काम, फिर दूसरे वाले को दे दिया, तो मैं कर नहीं पाया, फिर ऐसे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। गड़बड़ कर दिया हाँ, उसने। गड़बड़ कर दिया। तो फिर ये सेकंड काम था जो कि मैंने पढ़ा है। तो मैंने जो यूट्यूब किया था वहाँ से ये स्ट्रैटेजी सीखा हूँ। तो मैंने फाइवर में गया, फाइवर में जाके वहाँ पे गिग डाला। गिग डालते हैं जो कि मुझे हाँ, ये आता है, डेवऑप्स मुझे रिलेटेड आता है। आता है। हाँ, तो वहीं पे इम्पोर्टेंट चीज़ आता है कि हम जो गिग डालते हैं उसे ऐसे डालें कि बहुत सारे लोग देख के अट्रैक्ट हो जाएँ। तो क्योंकि 50 में से एक आपका अलग जी, से जी। निखर के अल दिखना चाहिए। अल जी, 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 बिल्कुल। तो एक तो मैंने ये चीज़ किया कि जो मेरा थंबनेल था, मतलब थंबनेल जैसा ही होता है गीक का जो हाँ, पोस्टर होता है, तो उसे मैंने रखा, 2 ही गीक डाला हूँ और 2 गीक में दो दोनों बार आ गया है, मतलब 10 दिन के अंदर आ गया है मुझे, क्लाइंट का मैसेज आ गया है। तो एक वाला है रेड कलर का, दूसरा हाँ, वाला है येलो कलर का, क्योंकि ये दोनों हाई कंट्रास्ट कलर हैं। और हाँ। अगर बहुत सारे के बीच में अगर ये कलर दिखेगा, तो ऑडियंस का आँख उधर ही जाएगा कि हाँ, ये कुछ हुँ, है, येलो वाला दिख रहा है, निखर के दिख रहा है, रेड वाला दिख रहा है। ओह! तो मैंने उसका बैकग्राउंड येलो और रेड रखा, फिर ऊपर थोड़ा बहुत डेवऑप्स टूल्स का सिम्बल्स रख के, वहाँ पर एक का लिख दिया कि योर डेवऑप्स हीरो करके लिख दिया, टाइटल दे दिया बड़े-बड़े लेटर्स में। फिर जो उसका जो डिस्क्रिप्शन और जो टाइटल था, वो सबको मैंने चैट जीपीटी किया कि मैं ऐसे-ऐसे चैट जीपीटी में जैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स जैसे करते हाँ, हैं कि मैं ऐसे-ऐसे डाल रहा हूँ फाइवर हाँ, में और मुझे ऐसा कुछ बताओ जिससे कि जिससे ऑडियंस कि जल्दी क्लाइंट आ जाए। आ जाए। ओह! तो ऐसे करके वहाँ से सब छोटा-मोटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन लेके डाला तो फिर हो गया काम, मिल गए अरे! क्लाइंट्स। ये बहुत ही सही बता दिया यार, बहुत ही सही बता दिया। मुझे पता है आपसे बात करते समय क्या याद आ रहा है? 1 साल पहले एक ऐसा ही लड़का आया था चैनल पे जिससे हम जी। फ्रीलांसिंग की बात कर रहे थे। आज उसका चैनल है नसीउल्लाह जी, क्लाउड जी, जी। चैम्प। वो भी जी, ऐसे ही फ्रीलांसिंग करता था एंड नाउ ही इज़ जस्ट डूइंग अमेजिंग। जी। सो बढ़िया यार, आई होप द सेम, आई विश द सेम फॉर यू सनत। ऐसे जी, ही थैंक अच्छा यू। करो। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग इतना सब कुछ। आपने अपना रिज़्यूमे शेयर किया, अपने जी, फ्रीलांसिंग टिप्स शेयर की, स्ट्रैटेजी शेयर की। जी, बेसिकली आई होप हमारे लर्नर्स को बहुत सारी चीज़ें आपसे मिले एंड आपका इंस्टाग्राम मैं नीचे शेयर कर दूँगा, लिंक्डइन शेयर कर दूँगा, तो आपको शायद बहुत सारे फ्रेशर्स आपको जी, परेशान जी। करेंगे अभी कि जी। भैया जी, ऑलरेडी कैसे कर किया? चुके हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं। आपने जो अच्छा, डाला था वो पोस्ट डाला था ग्रुप में, हाँ। हाँ, तो वहाँ से जाके कर चुके हैं ऑलरेडी। मैं जनरली क्या करता हूँ पता है? मैं जो भी पोस्ट डालता हूँ ना, तो मैं नाम, फ़ोन नंबर मिटा देता हूँ, जी, जी, जिससे कि जी। उनको कोई डिस्टर्ब ना करे। मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए पहली बार अच्छा, आपका नाम नहीं मिटाया। जी। अभी एक्चुअली पता आपने चला। सही किया, आपने सही हाँ, किया क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि फेक है, अगर नाम नहीं होता है तो फेक है। मुझे तो कितने लोग बोलते हैं कि आपके सारे व्हाट्सएप फेक है, आप तो बैच जी, 4 के हो। जी, जी, जी। अरे! कोई नहीं, चलता है। चलो थैंक्स जी, यार, थैंक्स सनत, बहुत थैंक अच्छा यू सो लगा मच। बात करके। फिर से डेफ़िनेटली चैनल पे आपको इनवाइट करूँगा, कभी मुझे भी आपके चैनल पे इनवाइट कीजिएगा, जी, तो जी, ज़रूर। बिल्कुल बातें करेंगे। जी, चलिए थैंक्स, ऑल द थै बेस्ट फॉर योर न्यू जॉब। थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू। थैंक